हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विल द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर रेड लाइट बी मोर, सेम और लेस देन दैट फॉर ब्लू लाइट? ठीक है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ के बारे में हमसे पूछा गया है कि रेड लाइट की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, कम होगी, या कंपैरिजन में ब्लू लाइट के कंपैरिजन में. सो यहाँ पर देखिए, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी, वी शुड नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू लाइट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट. एज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ जो होती है रेड की सबसे ज्यादा होती है. वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लू. सो रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है. सो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू लाइट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट. ठीक है, ये हमें यहाँ पर यूज करना है. नाउ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ये हमारा लेस मेकर फॉर्मूला है. सो अगर हम फोकल लेंथ फॉर बी निकालू, ब्लू लाइट निकालू, सो वी कैन राइट दिस एज, यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं दैट 1 अपॉन R1 माइनस, नॉट लाइक दिस, माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, क्या निकलेगा यहां से, वी विल गेट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू एफ. ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी. ठीक है, सो अगर मैं फोकल लेंथ फॉर ब्लू लाइट निकालू, सो वी कैन से दैट 1 अपॉन एफ बी इज इक्वल टू म्यू बी माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ठीक है, अब 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 की जो वैल्यू है यहां से रिप्लेस कर देंगे. तो ये वैल्यू क्या है, 1 अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू एफ, ये वैल्यू इसके बराबर है. सो 1 अपॉन एफ यानी फोकल लेंथ फॉर ब्लू लाइट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ बी इज इक्वल टू म्यू बी माइनस 1, एक तो ये हो गया, डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 इंटू एफ. ये वैल्यू आ गई. सिमिलरली हम अगर ब्लू के लिए निकालें, सो वी कैन से दैट सिमिलरली 1 अपॉन एफ वी, सॉरी 1 अपॉन एफ आर रेड के लिए निकालें, सो हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इन द सेम वे, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू एफ. तो अगर हम इनको डिवाइड करें, यानी कि इस इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करिए, वैल्यूज जो लिखी है इनको डिवाइड करें, सो वी कैन राइट दिस वैल्यूज एज एफ आर बाई एफ बी, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ रेड इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ बी. सो फोकल लेंथ ऑफ ब्लू लाइट अगर देखें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू अगर रखें उठा के, सो एफ आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर रखेंगे उठा के, तो जो वैल्यू आएगी अल्टीमेटली वी विल गेट म्यू बी माइनस 1, क्योंकि देखिए इनवर्सली है ना, यहाँ पर इनवर्स है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1. ठीक है, अब आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू लाइट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट. सो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन 1, यानी कि यहां से निकल क्या आएगा दैट एफ आर इज ग्रेटर देन एफ बी, दैट इज फोकल लेंथ फॉर रेड लाइट इज मोर देन फोकल लेंथ फॉर ब्लू लाइट. ठीक है, सो वी कैन से दैट फोकल लेंथ फॉर रेड लाइट is more than focal length for blue light. So ये हमारा आंसर हो जाएगा for this part. So I hope you understood it well. All the best.